नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे थे, जिसमें आपके चैप्टर 2 के अंतर्गत आपकी एक्सरसाइज चल रही है। और एक्सरसाइज का आज लास्ट वीडियो आपके लिए जाने वाला है, जिसमें हम क्रियात्मक प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर से देख लीजिएगा, और देखने के बाद आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मजबूत होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, ये आपके क्रियात्मक प्रश्न हैं। तो पढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या दिया गया है, कह रहा है कि 1, 2, 3 में से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो इसने 3 अंक दिए हैं और कहा है कि इनसे बनने वाली सभी 3 अंकों की आपको संख्याएं लिखनी है। ठीक है, तो इनका ही प्रयोग करना है, परंतु इनकी पुनरावृत्ति नहीं करनी है हमको। जैसे कि आप देखिएगा, इन्हें हम किस तरीके से अरेंज करना है। तो पहले जो 1 है इसको आप स्टार्टिंग में रख लीजिए, इससे 2 संख्या बन जाएंगी। तो ये जो आपका रह गया 2 और 3, तो 2 और 3 इस तरीके से रिपीट कर दीजिए। फिर इसको उल्टा के रिपीट कर दीजिए, 3, 2, 2 संख्या बन गई। इसी तरीके से आप 2 को ले लीजिए, तो 2 और 2 ले लोगे। अब इसके बाद बचा 1 और 3, तो 1 और 3 लिख दीजिए, या 3 1 लिख दीजिए, इसे उल्टा दीजिए इसको। फिर आपका 3 ले लिया, तो 3 और 3 2 संख्या बनेंगे आपकी। 3 के बाद कितना बचा, 1 2, तो 1 2 और फिर 2 1, इसे उल्टा दो, बन गई ना। तो इस तरीके से 6 संख्याएं आपकी बन जाएंगी। अंकों की पुनरावृत्ति हमको नहीं करनी है। ठीक है, तो पुनरावृत्ति कैसे होती है, जैसे मान लीजिए कि आपने 3 3 3 लिख दिया, तो ये अंकों की आपने पुनरावृत्ति कर दी। आपको ऐसा नहीं करना है, तो बिना पुनरावृत्ति के आपको करना था, तो आप इस तरीके से इसको कर लोगे। आसान है ना, समझ गए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, देखिए साथियों, कह रहा है 3 3 3 4 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 3 3 3 के पूछा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने 4 गलत लिख दिया, तो इसे हटा दीजिएगा आप। तो यहाँ पे देखिए 3 का, तो 3 इंटू में ये दहाई का स्थान है, तो 10 का मल्टीपल हो जाएगा, ये आपका 30 हो जाएगा। और 3 सैकड़े के स्थान पर है तो 100 का मल्टीपल हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। फिर 3 हज़ार के पे है तो 1000 का मल्टीपल हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमको 4 नहीं जोड़ना है इसमें, 4 हमने गलत जोड़ दिया था। तो यहाँ पे देखिएगा ये 0 बन जाएगा। इसके बाद ये आपका 3, ठीक है, और यहाँ पर भी आपका 3, और 3 के बाद आपका 3, तो 3330 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर लोगे। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा हुआ है कि 100 की अनवर्ती प्राकृत संख्या बताइए। 100 की अनवर्ती, अनवर्ती मतलब आगे आने वाली संख्या। तो 100 की अनवर्ती प्राकृत संख्या 100 + 1 बराबर में 101 आपकी हो जाएगी। ठीक है ना, इस तरीके से मैंने आपको सब कुछ बता चुका हूँ पहले भी इन चीज़ों को। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा हुआ है कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या पूछी हुई है। नेचुरल नंबर्स आपको बताए हुए थे हमने, तो नेचुरल नंबर्स को एन से आपका डिनोट करते हैं। इस तरीके से आपको बताया था, 1 2 3 इस तरीके डॉट करके चला जाता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर सबसे बड़ी कोई भी नहीं होती है, इसे हम ज्ञात ही नहीं कर सकते। सबसे बड़ी नेचुरल नंबर हम बता नहीं सकते। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कोई नहीं होती है, और ना ही इसे हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई हुई थी। सबसे छोटी प्राकृत संख्या हम बता सकते हैं, परंतु सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं बता सकते। सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है कितनी, 1, क्योंकि 1 से ही स्टार्ट होता है, 1 2 3 इस तरीके से। तो 1 सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है, ये आपको पता होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में कहा हुआ है कि यहाँ पर एक संख्या दी गई है, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या बतानी है, यानी इससे पहले आने वाली। तो 1 घटा दोगे इसमें से, तो पहले वाली ये संख्या आपकी हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृत संख्या बताइए और इसकी पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या लिखिए। तो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या लिखनी है। छोटी छोटी संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 1000 हो जाएगी। और 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या की पूर्ववर्ती संख्या बतानी है, तो आपको इसमें 1000 में से 1 घटा देना है,
तो 999 आपकी पूर्ववर्ती संख्या मिल जाएगी आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा हुआ है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृत संख्या लिख करके उसकी अनुवर्ती प्राकृत संख्या बताइए। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है, यानी 999 का प्रयोग करोगे सबसे बड़ी के लिए, और इसकी अनुवर्ती संख्या यानी कि आप इसमें एक जोड़ दीजिए। अनुवर्ती पूछ रहा है, ये मैंने गलत कर दिया, अनुवर्ती पूछ रहा है तो एक जोड़कर आपको बताना है। ठीक है, तो एक जोड़ दोगे तो 9 में एक जोड़ दोगे तो ये 10 हो जाएगा। फिर इसके बाद आप बढ़ते जाएंगे तो एक जुड़ता चला जाएगा, एक जुड़ता चला जाएगा, जुड़ता चला जाएगा, तो कितना 9 है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आपका हो गया। तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, अनुवर्ती का मतलब होता है आगे आने वाली संख्या। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा हुआ है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए। लिखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, तो 9 का प्रयोग करके 5 बार लिख दीजिए, और 5 अंकों की सबसे छोटी हो जाएगी तो 1 लिख करके फिर 4 जीरो लिख दीजिएगा। अब देखिए निम्नांकित संख्यांकों को संख्या में व्यक्त कीजिए। ये संख्यांक आपके लिखे हुए हैं, आपको संख्या में लिखना है। तो 57,603 आपके लिखे हुए हैं पहले, फिर लिखा हुआ है 9,312, इसी तरीके से फिर 12,63 लिखे हुए हैं, तो 1,263 आपके हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा चैप्टर पहला खत्म हो चुका है। सब कुछ मैंने अच्छे से एकदम इत्मीनान से आपको ये सब चीज़ें कराई हैं, तो मैं आशा करता हूँ आपको सब चीज़ समझ में आई होंगी। और देखिए दोस्तों, अगर आपको सब कुछ समझ में आया है, सब कुछ आपने सही तरीके से पढ़ा हुआ है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।